एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो हम चार्म्स प्लस टैरो रीडिंग करेंगे और आज हम देखेंगे कि आपके कनेक्शन में क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्या आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर हो सकता है प्रेजेंट के अकॉर्डिंगली, और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है। ठीक है, सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आज पूरी तरीके से आपके कनेक्शन, आपके बॉन्ड के ऊपर प्रेडिक्शन होने वाली है प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेकर। सो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिनके साथ भी आप अपने बारे में जानना चाह रहे हो। We have King of Wands, we have Seven of Swords, we have Three of Swords, we have the Magician. Alright, okay. सो सबसे पहली चीज़, ये रीडिंग सारे साइन सारे राशियों के लिए है। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स कि आपके जो पर्सन है ना, उनकी प्रेजेंट में उनका जो फोकस है, उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके टूवर्ड्स है। ठीक है, वो उनका ध्यान आपकी तरफ है। आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे होगे, आप कहाँ पे हो, किसके साथ हो सकते हो, सब कुछ अजम्पशन ये पर्सन लगा रहे हैं। साथ में इनका ध्यान आपके प्रति है, लाइक आपके अकाउंट चेक करना या आपके बारे में सोचना या किसी म्यूचुअल से आपके बारे में पता करना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये फोकस, ये अटेंशन होने के बावजूद आपकी जो पर्सन है वो करंटली मुझे ईगो में नज़र आ रहे हैं कि हाँ हम पता करेंगे, हम जानेंगे, लेकिन हम सामने वाले को फील नहीं होने देंगे, हम सामने वाले को जताएंगे नहीं। ठीक है, कि हम अट्रैक्टेड हो हैं या फिर हम सीरियस हैं, हम दिल से सोच रहे हैं। ठीक है, मतलब अंदर ही अंदर आपके बारे में जानेंगे, सोचेंगे, लेकिन अपनी जो दिल की बात है, अपनी जो फीलिंग्स हैं वो आपके सामने शो नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ देयर ईगो। तो आपके पर्सन ईगो में है, ईगो में रहते हुए भी ये इस पर्सन का ध्यान, इस पर्सन का फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके टूवर्ड्स है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि ये पर्सन की ईगो और भी ज़्यादा अभी आ रही है आप दोनों के रिश्ते के बीच में, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो, शायद आपके लाइफ में कोई और आ चुका है। शायद ये अगर एक्सप्रेस करेंगे तो आप उन्हें यूज़ करोगे, उनकी बेनिफिट उठा लोगे, या अगर वो आपको शो करते हैं तो मे बी उन्हें एकदम क्लियरली पता चल जाए कि मे बी आप किसी और के साथ इंक्लूडेड हो, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो। ठीक है, या फिर आपका ध्यान भटक रहा है इधर उधर। सो इनके मन में कुछ डर भी पनप रहा है प्रेजेंट में, जहाँ पर इनको आपके ऊपर बहुत डाउट भी हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं नहीं चाह रहे हैं कि इनका जो डाउट है वो सच हो जाए, और अगर जो डाउट है वो अगर सच है तो उन्हें एटलीस्ट ना नज़र आए। ये चीज़ वो चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर वो जो सोच रहे हैं, जो ओवरथिंक कर रहे हैं, वो अगर सच हो गया तो वो किसी भी हाल में उस सच्चाई को देखने के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ना जी पाएंगे। ठीक है, तो इनके मन में वो भी डर हो रहा है, जिसके वजह से भी ये ईगो, सेल्फ रेस्पेक्ट, सब कुछ आप एक कंबाइंड एनर्जी में आकर इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे बताना नहीं चाहिए, पूछना नहीं चाहिए, पॉजिटिवनेस शो नहीं करना चाहिए, और एल्स अगर मुझे कुछ बुरा न्यूज़ मिल गया इस पर्सन से रिलेटेड, या मुझे पता चला कि इनका ध्यान, इनका प्यार बढ़ चुका है, तो शायद मैं सहन ना कर पाऊँ। ये ओवर थिंकिंग में आपके पर्सन कहीं ना कहीं प्रेजेंट मोमेंट में चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं सच में, हो सकता है नहीं हो आप, लेकिन इस पर्सन को लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। आपके पर्सन हेविली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो, उनके मन से, उनके अंदर से जो ईगो है, जो डर है,
वो ख़त्म हो जाए और आप दोनों के रिश्ते को, आप दोनों के बॉन्ड को एक आशीर्वाद मिले। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में कुछ भी सही नहीं चल रहा है एंड वो अपने आप को भी सही तरीके से रख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो सही तरीके से आपके सामने एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं, सही तरीके से आपका रिश्ता जैसे चलना चाहिए वैसा नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं सब कुछ ठीक होने के लिए, उसके साथ साथ ये पर्सन जिस भी एनर्जी पे विश्वास रखते हैं उस एनर्जी से आशीर्वाद की मांग कर रहे हैं एंड होप्स रख रहे हैं कि अगर गॉड चाहेंगे या जिस भी एनर्जी पे उनका ट्रस्ट है वो चाहेंगे तो ज़रूर आप दोनों के रिश्ते में एक नया सवेरा आएगा और उनके अंदर का जो डर है, वहम है, घमंड है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। सो इस पर्सन के अंदर विलिंगनेस है कि वो इमोशनल स्टेट पे आके आपके साथ चीज़ों को कंटिन्यू करें, बट कुछ ऐसी सिचुएशंस आप दोनों के बीच में मे बी हुई है या फिर इंडिविजुअली इनके साथ कुछ हुई है जिसके वजह से वो चाह के भी अपने ईगो को, अपने इनसिक्योरिटीज़ एंड ओवर थिंकिंग को साइड में रख कर आपके टूवर्ड्स नहीं आ पा रहे हैं। ये इनकी करंट सिचुएशन एंड फीलिंग्स में मुझे नज़र आ रही हैं। और भी कार्ड्स हम देखते हैं। वी हैव जॉय। देखिए आपके पर्सन कहीं ना कहीं दिल से उनके अंदर ना इतनी इनसिक्योरिटीज़ है, इतनी माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फिर भी डीप डाउन दे नो कि आप दोनों एक दूसरे के हैप्पीनेस हो और आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा होगा और आप दोनों नहीं जुदा होने वाले हो, नहीं अलग होने वाले हो। सो नो मैटर ये कितने ईगो में बैठे हैं, नो मैटर ये कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, नो मैटर इनको कितना चिंता हो रही है आपको लेकर, लेकिन स्टिल डाउन उनके दिल में अभी भी उम्मीद है बहुत ज़्यादा कि आपका रिश्ता सही तरीके से चलेगा, आप दोनों का साथ अटूट है एंड आप दोनों का सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बिलीफ में ये इंसान डीपली मुझे रूटेड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इनके अंदर ये बिलीफ है जिसके वजह से ही इनके ईगो होने के बावजूद एंड डाउट करने के बावजूद इनका ध्यान आपके प्रति है। ये अभी भी सिर्फ और सिर्फ प्यार को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। वी हैव बैलेंस। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि बैलेंस नहीं है, इन्फ्लुएंसेस बहुत हैं, डिफरेंसेस बहुत है, कैसे सब ठीक होगा, ठीक है ना। वो आपसे पूरे तरीके से खुश हो पाते हैं ना आप उनसे पूरी तरीके से खुश हो पाते हो। कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि शायद आप दोनों बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में रहकर कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, सेक्रीफाइसेस करते हो, जो नहीं होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जैसे बाकी कनेक्शंस में, बाकी लव लाइफ, बाकी रिलेशनशिप्स में हैप्पीनेस होती है, एक्सेप्टेंस होती है, एक दूसरे के पीस बने रहते हो आप दोनों, तो आपके कनेक्शन में क्यों लैक कर रहा है? आप दोनों एक दूसरे की अल्टीमेट हैप्पीनेस एंड पीस क्यों नहीं बन पाते हो? बार बार प्रॉब्लम्स क्यों आती रहती हैं? क्यों बैलेंस नहीं बन पाता जो चाहते हो उसी तरीके से? एंड ऑल्सो इनका पास्ट बहुत बेकार रहा है रिलेशनशिप्स, लव में, तो वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हमेशा ही इनको ऐसा क्यों फील होता रहता है, हमेशा ही इनसिक्योर क्यों होते हैं। अब वो सोच रहे हैं कि इस बार उन्होंने इस रिश्ते पे बहुत उम्मीद रखी थी, बहुत कुछ सोचा था आपको लेकर, लेकिन फिर इनके मन में वही पहले की तरह डाउट्स एंड इनसिक्योरिटीज़ एंड चीटिंग का डर क्यों पनप रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन खुद को क्वेश्चन कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। वी हैव ट्रिकरी। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में भी बहुत सारे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस करते हुए आए हैं अब तक और आगे भी करेंगे, और शायद इस वजह से आपका रिश्ता जो है पूरा बिखर चुका है एंड अभी वो डर रहे हैं कि पता नहीं अब सब कुछ सही तरीके से ठीक वो कर पाएंगे भी या नहीं। तो मन में आपके पर्सन के ना ईगो से भी ज़्यादा मुझे डर नज़र आ रहा है। ईगो तो है ही, नो डाउट, बट उससे भी ज़्यादा डर है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो जेन्युइन एनर्जी, जो इनोसेंस था ना कनेक्शन का, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और वो शायद ही अब फिर से बन सकता है, वो क्रिएट हो सकती है, उस इनोसेंस का क्रिएशन हो सकती है। तो ये पर्सन बहुत अनहैप्पी फील कर रहे हैं करंट को लेकर। करंटली उन्हें ऐसा कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आपका कनेक्शन
जिस तरीके से हर एक इंसान का रिलेशनशिप चलता है, सक्सेसफुल रिलेशनशिप, वैसा आप दोनों का बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है। ना ग्रोथ है, ना डेवलपमेंट है, ना एफ़र्ट्स हैं और ना एफ़र्ट डालने की हिम्मत है। तो करें तो क्या करें, लेकिन उम्मीद है दिल में कहीं ना कहीं कि कुछ तो चमत्कार होगा, लेकिन फिर भी बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं कि कब होगा, कैसे होगा। टोटली क्लूलेस दे आर, ठीक है, नॉट फीलिंग वेरी वेल। एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपको चाहते हैं एंड आपको पाने के लिए बस एक चमत्कार की उम्मीद में आस लगाए बैठे हैं आपके पर्सन के। और भी कार्ड्स हम देखेंगे। We have abundance, we have clinging to the past। देखिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपके कनेक्शन में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप दोनों को जो भी लगता है ना कि आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, ये चीज़ें हैं, वो सारी नेसेसरी है ही नहीं टू कंसिडर। दे आर वेरी जनरल एंड नॉर्मल थिंग्स, ठीक है। लेकिन आप दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति एक्सेप्टेंस नहीं है कि हाँ तुम ऐसे इंसान हो, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, तुम्हारे अंदर ये वीकनेसेस हैं एंड आई एम हैप्पी विथ इट। आप दोनों के अंदर ये एक्सेप्टेंस नहीं है ना, आप उनको पूरे तरीके से सोल लेवल पे एक्सेप्ट कर पाते हो ना, वो आपको कर पाते हैं। कुछ ना कुछ नेचर बिहेवियर आप दोनों का ऐसा रहता है कि आप दोनों उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर अगेंस्ट में आ जाते हो। तो यूनिवर्स आपको बता रही है कि आपका रिश्ता बहुत सुनहरा, बहुत अच्छा, बहुत अबंडेंट रिश्ता प्रूव हो सकता है, बहुत सक्सेसफुल रिश्ता प्रूव हो सकता है। और इस रिश्ते में आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कि ये करो, वो करो, ये प्रूफ करो, ये सैक्रिफाइस करो। नथिंग इज़ रिक्वायर्ड। रिक्वायरमेंट बस इतना होगा कि आप दोनों को एक दूसरे को दिल से एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये पर्सन ऐसा है, इसका रहन सहन ऐसा है, ठीक है। हाँ, जो एकदम टॉक्सिक चीज़ें हैं उसे आप एक्सेप्ट मत करो, उसे आप चेंज करने के लिए कह सकते हो या उसे आप सोच सकते हो उसको लेकर, बट इन जनरल, ठीक है, मुझे लग रहा है कि जो डिफरेंसेस हैं, ये जो यूनिकनेस है आप दोनों के अंदर, वो आप दोनों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जैसे ही आप दोनों दिल से एक्सेप्ट कर लोगे, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई भी मेजर इशू नहीं रहने वाला। चाहे कोई थर्ड पार्टी क्यों ना आ जाए, चाहे फैमिली कितना इन्फ्लुएंस करे, फ्रेंड्स कितना इन्फ्लुएंस करें, आप दोनों एक दूसरे से कभी नहीं अलग हो सकते हो, क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों के प्यार में ना अलग लेवल का जुनून है, अलग लेवल का लाइट है, ठीक है। तो वो जो लाइट है वो आपको नज़र नहीं आ रहा है, आपको भी लग रहा है कि सब कुछ डल हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, बट ऐसा नहीं है। बहुत कलर्स है आप दोनों के कनेक्शन में, लेकिन आप दोनों को उस कनेक्शन की कलर्स को देखने के लिए अपना थर्ड आई ओपन करना होगा। थर्ड आई कैसे ओपन करोगे? जब दिल से अपनाओगे रिश्ते को, ठीक है। अगर ये ढूंढने चले जाओगे कि मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए, मुझे ऐसा इंसान चाहिए, तो फिर वो आपकी सेल्फ सेंटर्ड वाली थॉट हो गई कि हाँ मेरे ऐसे विशेस डिज़ायर्स है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली ढूंढना पड़ेगा या कोई मुझे मिल जाएगा। बट इफ़ यू आर इनटू लव, देन लव में आपको डिफरेंसेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है आपके पर्सन भी देख रहे होंगे। बट जो भी चीज़ है, मुझे यहाँ लग रहा है कि जब म्यूचुअल लेवल पर सेम पेज पे आकर आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लोगे ना, ईज़िली आपका कनेक्शन सही हो जाएगा। आपके रिश्ते में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि ये रिश्ता सक्सेसफुल नहीं हो सकता, या फिर इस रिश्ते में कोई खोट है, या फिर ये रिश्ता जो है वो आप दोनों को टॉक्सिक दे रहा है। ये टॉक्सिक कनेक्शन भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना ये पर्सन टॉक्सिक है आपको लेकर। इन जनरल अपने पर्सनल लाइफ में हो सकता है हो, लेकिन आपको लेकर बिल्कुल भी इनकी कोई टॉक्सिक माइंडसेट या इमोशंस या माइंड गेम्स बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, आप दोनों को अपने पास से निकलना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि आप दोनों ना बहुत कठोर हो चुके हो सकता है आप दोनों की ही लव लाइफ बहुत बेकार रही है। आप दोनों जब एक दूसरे से मिले हो, उससे पहले आपकी जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं लव लाइफ में बहुत बेकार रहे हैं। उसकी वजह से आपने अपने आप को कठोर बना लिया है। लेसन पाकर आपने लेसन को सीखा तो है, लेकिन लेसन को सीखने के बाद आपने और आपके पर्सन ने एक दूसरे को पूरा चेंज कर दिया है, ठीक है, कि नहीं मैंने इतना इमोशनली मैं एक्सप्रेसिव, फॉर एग्जांपल आपके पर्सन हो सकता है कि पास्ट रिलेशनशिप में बहुत एक्सप्रेसिव थे, कि वो अपनी दिल की बात कह देते थे, ठीक है, वो अपना वीकनेस शो कर देते थे। तो जब उनको चीटिंग मिली तो उन्होंने कहीं ना कहीं ठान लिया कि अब जो भी मेरा रिश्ता बनेगा किसी के साथ, तो मैं बहुत ईगो में रहूँगा या मैं बहुत ईगो में रहूँगी, मैं एक्सप्रेस नहीं करूँगी, मैं सामने वालों को जताऊँगा नहीं या जताऊँगी नहीं कि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। तो ये जो मेन इशू है ना, कि पास्ट के अकॉर्डिंगली जो आपने अपने और आपके पर्सन ने अपने आप में चेंजेस लाए हैं, ये सबसे बड़ी टॉक्सिक ट्रेट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज इससे आप दोनों की रियल आइडेंटिटी ही जो है वो कहीं ना कहीं मिस हो रही है, वो
छूट रही है वो एकदम एक्सटेंट हो जा रही है। और जब तक आप एज अ रियल बीइंग, जैसे आप हो, जैसे आपकी परवरिश है, जैसे रियल इंसान हो, ठीक है, एकदम देखिए प्योर स्टेट की कीमत कुछ और होती है, ठीक है। तो वो जो प्योरिटी, जो आइडेंटिटी आपकी रियल स्टेट में है, उसमें अगर आप दोनों ही इस कनेक्शन में रहते हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग सबसे डिवाइन कनेक्शन होगा ये, सच में। आई एम जस्ट लिटरली, मुझे यहाँ गूजबम्स आ रहे हैं, शायद आपको दिखे ना दिखे कैमरे में, बट गूजबम्स आ रही है। एक डिवाइन कनेक्शन फॉर्म हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आप दोनों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ गलती किसी एक की नहीं है कि आप गलत हो या आपके पर्सन गलत है या उन्होंने कोई गलती करी या आपने कोई गलती करी, ऐसा कुछ नहीं है। मेन इशू है यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की एंड यहाँ पर अनेबल एनर्जीज टू एक्सेप्ट, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है मेन है। और इस आपके कनेक्शन में कोई टॉक्सिसिटी, कोई मेजर बड़ा कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हाँ आप दोनों को इस रिश्ते में इतना सा बस एफर्ट डालना होगा कि आप दोनों जैसे रियल हो वैसे रहो और आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करो जैसे आप दोनों हो। ये दो चीज़ें आप दोनों को करनी पड़ेंगी इस रिश्ते में, वो भी म्यूचुअल लेवल पर। सिर्फ और सिर्फ आप अपने तरफ से कर लोगे तो नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आप अपने तरफ से करने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली सामने की तरफ से भी आपको वो पॉजिटिव एनर्जी रिसीव होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि आपको ये गाइडेंस डायरेक्टली मिल रहा है, आपको ये यूनिवर्स की तरफ से आंसर डायरेक्टली मिल रहा है कि आपके रिश्ते का मेन इशू क्या है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि आपके पर्सन का फोकस लव आपके तरफ है, उनका ध्यान, उनका माइंड, उनका प्यार किसी और के साथ कनेक्टेड वो नहीं है, ठीक है। तो बाकी जो सारी चीज़ें दे आर टोटली बेसलेस, अननेसेसरीली हैपनिंग। ओके, चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं। द टेम्पल पाथ नंबर 12, बॉटम ऑफ द डेक से दिखा देती हूँ मैं, यहाँ पे है विक्ट्री कार्ड, ठीक है, नंबर 28। सो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर ना बहुत स्पिरिचुअली सक्सेसफुल, ठीक है। आपका कनेक्शन का फ्यूचर है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली सक्सेसफुल। एक ऐसा रिश्ता आप दोनों का भी आगे बढ़ेगा फ्यूचर में, जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ रहकर बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ अचीव करेंगे, ठीक है, बहुत कुछ जानेंगे, इस दुनिया से परे जो दुनिया है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। आत्मा की तरह आप दोनों ग्रो करेंगे साथ में, ठीक है। तो आप दोनों का फ्यूचर साथ में ही है, कोई आप दोनों को जुदा नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। अभी अगर आपका सेपरेशन पीरियड है या फिर नो कांटेक्ट पीरियड है तो वो एक लर्निंग फेज चल रहा है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे, जो हो सकता है नहीं समझ पा रहे थे साथ में रहकर, एक दूसरे के इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रहे थे साथ में रहकर। तो जो भी चीज़ नेसेसरी है उसके वजह से हो सकता है कि सेपरेशन आपकी हुई है, बट दिस सेपरेशन इज़ नॉट परमानेंटली। आप दोनों की यूनियन होगी, आप दोनों स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, सोल लेवल पर आप लोग कनेक्ट करेंगे एंड आप लोग लाइफ में बहुत कुछ अचीव भी करोगे साथ में, अपने सोल पर्पस को भी साथ में मिलकर निभाओगे इन द कमिंग फ्यूचर। आप दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और अगर आप दोनों साथ हो जाते हो तो मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा पावरफुल कपल आप लोग होगे, उसके साथ साथ पावरफुल इंडिविजुअल में आप लोग ट्रांसफॉर्म होगे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो आप दोनों एक दूसरे के लकी चार्म्स हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अगर वो आपकी ज़िंदगी में है आपकी लाइफ में तरक्की होगी, अगर आप उनके लाइफ में हो उनके लाइफ में तरक्की होगी, ठीक है। देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन। तो आपके कनेक्शन में सक्सेस डेफिनेटली है, विच इज़ एब्सोल्युटली डेस्टिन्ड सक्सेस यहाँ दिख रही है मुझे। सो यहाँ पर प्रॉब्लम्स की कोई बात नहीं है, जो भी एग्जैजरेटिंग चीज़ें हो रही हैं वो आप दोनों के खुद के कर्मास, खुद के माइंडसेट के वजह से हो रही है, जिसे आप दोनों को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एल्स यहाँ पर कुछ भी ऐसा मेजर इशू करंट प्रेजेंट फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है जिससे आप दोनों के रिश्ते में कुछ बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अननेसेसरीली आप दोनों के हो सकता है झगड़े हो रहे हैं, अननेसेसरीली आप दोनों की सेपरेशन हो गई है, लेकिन यूनियन भी ज़रूर होगी। तो अब हम देख लेते हैं कुछ चार्म्स आप ओके। सो लेट्स सी, सबसे पहले चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि इस रिश्ते में जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में है, ठीक है, ज़्यादातर मैस्कुलिन एनर्जी में है,
ठीक है। अब ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। मैस्कुलिन मतलब ये नहीं कि मैं जेंडर की बात कर रही हूँ, जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, एनर्जी की बात कर रही हूँ। हो सकता है कि आप फीमेल हो लेकिन आप थोड़े से मैस्कुलर साइड में हो, ठीक है। आपका माइंड सेट, आपका काम, आपका सोच विचार है। फिर हो सकता है कि आप मेल हो लेकिन आपकी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा अवेकेंट है। तो इस रिश्ते में जो प्रोमिनेंटली जो मैस्कुलिन एनर्जी में है उनको इस रिश्ते में थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है, ठीक है। लाइक फेमिनिन को प्रेज़ करना, फेमिनिन को स्पेशल फील करवाना, ठीक है। फेमिनिन को एक्सप्रेस करना अपनी दिल की बात, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एज अ पावरफुल मैस्कुलिन, ठीक है। और अपने फेमिनिन को स्पेशल फील करवाना, ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये गाइडेंस है। तो अगर आप रीडिंग देख रहे हो और आपको लगता है कि मैस्कुलिन एनर्जी में हो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, तो डेफिनेटली आपको थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए इस कनेक्शन में। डेफिनेटली इस कनेक्शन में आपको चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ पर है ट्री, तो ये ट्री आपको बता रहा है कि आपके जो कनेक्शन के जो रूट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, आप दोनों हमेशा कनेक्टेड हो। तो अगर कोई नेगेटिविटी आती है या फिर कोई सेपरेशन होता है तो इससे ये मत समझना कि सब कुछ ख़त्म हो गया या फिर ये एक टेम्पररी चीज़ था, टेम्पररी फीलिंग्स थी। आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा जो फाउंडेशन है उसके स्ट्रॉन्ग है, तो आपका कनेक्शन सही होकर ही रहेगा और इस कनेक्शन को सही होते हुए कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। यहाँ पे है टर्टल, एंड टर्टल इज़ अ सिंबल ऑफ गुड न्यूज़। सो आपके कनेक्शन से रिलेटेड गुड न्यूज़ डेफिनेटली आपको मिलेगा, जैसे कि आपका रियूनियन हो सकती है, आपके पर्सन की कॉल मैसेज डेफिनेटली बहुत जल्द आएगी। और उसके साथ साथ मुझे यहाँ दिख रहा है कि लॉर्ड विष्णु का आशीर्वाद आपके रिश्ते में ज़रूर से ज़रूर है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है आपके रिश्ते में तो लॉर्ड विष्णु का ज़रूर आप पूजा कीजिए। लॉर्ड विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी का आप ज़रूर वर्शिपिंग करें डेली बेसिस पे। अगर डेली बेसिस पे आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है तो आप वीकली ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूर से ज़रूर मुझे लग रहा है कि लॉर्ड विष्णु जी आपके लव लाइफ में ज़रूर से ज़रूर ब्लेसिंग देंगे और अगर कोई भी प्रॉब्लम है छोटी सी बड़ी उसका निवारण वो ज़रूर करेंगे, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस म्यूज़िक। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द चांसेस हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे के लिए गाना गाओ, एक दूसरे को सॉन्ग डेडिकेट करो, एक दूसरे के लिए कोई स्टेटस स्टोरी वगैरह लगाओ जिसमें कोई पर्टिकुलर सॉन्ग हो, लिरिक्स हो, सॉन्ग वीडियो हो। ये कुछ चीज़ें आपको अपने पर्सन की तरफ से नज़र आ सकती है, ठीक है। 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके पर्सन की तरफ से कोई मैसेज रिसीव हो सकता है जहाँ पर वो आपको कोई सॉन्ग डेडिकेट करेंगे या सॉन्ग गाएंगे आपके लिए या फिर कोई सॉन्ग वीडियो भेजेंगे या फिर स्टोरी डालेंगे इनडायरेक्टली आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे है मोमेंट, तो आप दोनों के कनेक्शन में इमोशनल फ्लो होगा। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने के लिए बताया जा रहा है। इस कनेक्शन में अगर आपको लग रहा है कि प्यार की कमी हो गई है, इमोशंस की कमी हो गई है तो वो ज़रूर आने वाली है, ठीक है। रीगेन होगी आपकी इमोशनल स्टेट, आप दोनों के कनेक्शन की इमोशनल स्टेट, एंड आप दोनों के कनेक्शन में फिर से जो है पैशन आएगा एंड आप दोनों फिर से साथ में फ्लाई करोगे, इन्जॉय करोगे, मतलब एकदम फुलेस्ट। जैसे जब अच्छा या ना आप देखना जैसे कि कोई रिलेशनशिप न्यू स्टार्ट होता है तो उसके फर्स्ट 1-2 मंथ्स में इंसान बहुत हवे में उड़ता है, इज़न्ट इट। तो वो चीज़ आप लोग फिर से रिलीव करने वाले हो, उस मोमेंट को फिर से साथ में इन्जॉय करने वाले हो। और यूनियन आपके टाइम टू टाइम अलग अलग लोगों के लिए वेरी कर सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि अगर आपका सेपरेशन है तो आपका 12 डेज से 21 डेज़ के बीच में रियूनियन हो सकता है। इस पर्सन की तरफ से कोई एफर्ट्स आपको देखने के लिए ज़रूर से ज़रूर मिल सकता है, ईदर रियूनियन और एल्स 12 से 21 डेज़ के बीच में कोई ना कोई एफर्ट, जैसे कि कॉल, मैसेज, मुलाकात या आपको कुछ स्पेशल फील करवाना या कुछ कहना, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि ये जो मैंने आपको बताया ना कि एक्सेप्टेंस में इशू आ रही है या फिर ईगो बहुत आ रहा है, तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस में करने के लिए चक्र का अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे खुद के अंदर कमियां होती हैं लेकिन हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती, हमें बस सामने वालों की कमियां नज़र आती है एंड उसके अकॉर्डिंगली हम जजमेंटल हो जाते हैं कि इनके अंदर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हम तो सही हैं। लेकिन बहुत बार अपने अंदर प्रॉब्लम की वजह से भी बाहर की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो उस वजह से आप एनर्जाइज क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हो ताकि आपके चक्रा जो है वो बैलेंस हो सके ना। चक्रा बैलेंसिंग के लिए क्रिस्टल्स जो है आपको मल्टीपल तरीके से मिल जाएगी। आपको ज़्यादातर जो बेनिफिट करता है वो होता है लॉकेट के रूप में या फिर ब्रेसलेट के रूप में।
तो अगर आपको अपनी चक्रा बैलेंसिंग करनी है, चक्रा हीलिंग करनी है, ना आपको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं आपको भी डिटॉक्सीफाई करनी है अपने बॉडी को एंड अपने अलाइनमेंट लानी है, और सिर्फ अलाइनमेंट से आपका लव लाइफ नहीं बल्कि बाकी चीज़ें भी सुधरती हैं, जैसे कि करियर, फैमिली लाइफ, फ्रेंडशिप्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फाइनेंसेस वगैरह, यू एज अ सोल। तो उसके लिए आप डेफिनेटली एनर्जाइज्ड फॉर्म में वेयर कर सकते हो, आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको मेरे पास से चाहिए आप कमेंट कीजिए एंड या फिर आप डायरेक्ट व्हाट्सअप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए, ठीक है। एंड जो मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इंस्टा आईडी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को पेंडेंट भी शो कर देती हूँ, ठीक है, 7 चक्रा का पेंडेंट। देखिए ये है आपका लॉकेट, ओके, ये देख सकते हैं, ओके। इससे आपके चक्र हीलिंग, चक्र अलाइनमेंट में बहुत मदद करती है। सो इसे आप लॉकेट के रूप में वेयर कर सकते हो, या फिर आपको चक्र हीलिंग के लिए ब्रेसलेट भी मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने ब्रेसलेट्स आपको बहुत बार दिखाया है, ठीक है, हर एक फॉर्म में। तो आज मैं आप लोग को पेंडेंट लॉकेट थोड़ा बहुत शो कर देती हूँ। और यह है एविल आई प्रोटेक्शन लॉकेट। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रहे थे कि मैं एविल आई प्रोटेक्शन लॉकेट भी शो करूँ, बिकॉज बहुत लोग ब्रेसलेट पहन नहीं पाते हैं उस वजह से। तो ये देखिए, फोकस करती हूँ। सो ये है लॉकेट्स आपको हर एक क्रिस्टल्स के मिल जाएंगे, हर एक फॉर्म में, शेप, साइजेस में। सो अगर आपको चाहिए आप ज़रूर ऑर्डर प्लेस करने के लिए व्हाट्सअप में या इंस्टा में मैसेज भेज सकते हैं। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।